ओके, सो हम लोग अब लाइक कैरेक्टर स्क्रीन पे तो आ गया। अब उसके आगे कोई मैसेज प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो अ, तो क्या है कि इसमें सबसे पहले बताता हूँ लेबल्स क्या होते हैं। लेबल्स होते हैं जैसे अगर मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है, जैसे मैसेज, ये एक लेबल है। ये लेबल क्या बताता है, ये एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन खुद नहीं है। इट्स जस्ट मतलब लेबल। और ये हम यूज कर सकते हैं इस मतलब ये एक एड्रेस को बेसिकली, मतलब हम इजीली लाइक नाम देने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे कुछ भी जैसे DB0 लिख दूं, ठीक है। तो ये जिस भी एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो मैसेज लेबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दिस इज अ लेबल, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल से स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, हेलो फ्रॉम बूट लोडर, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। दिस इज लाइक सिंपल एंड ऑफ स्ट्रिंग थिंग है ना, कि मतलब ये स्ट्रिंग है हमारा, एंड देन फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये यही वाला इंटरप्ट बार बार यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एच आए फिर ही ई आए, एंड देन इस तरह से कंटिन्यूसली स्ट्रिंग प्रिंट करें, ठीक है, इन्हीं का यूज कर करके। बट इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखो एल में हमें स्पेसिफिकली इन सबको मूव करते रहना पड़ेगा, है ना। एल में मूव करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग इतना मतलब लाइक एक स्पेशल वो बनाना पड़ेगा ना, लूप बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर तरह से ना। तो देखो क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंट लेवल में डाल देंगे, ठीक है, ताकि इसको हम बाद में कॉल कर सकें, ठीक है। हाँ, यही सेम चीज़ हम बार बार इसको कॉल कर सकें। अच्छा, इसको देखो, एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें कहते हैं वो है कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं। एक SI रजिस्टर होता है, और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है लॉर्ड एसबी, ठीक है। लॉर्ड एसबी इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो SI रजिस्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जो कि एक एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। किसी भी एड्रेस को पॉइंट करा सकते हो ना इससे। और फिर उसके बाद जब लोड एसबी इंस्ट्रक्शन कॉल करोगे, तो जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने आप आकर के किस में स्टोर होगा, एल में, ठीक है। एल में स्टोर हो जाएगा जो भी वैल्यू है, ठीक है, इस एड्रेस पे वो आगे एल में स्टोर हो जाएगी। और फिर SI या तो एड्रेस प्लस समथिंग हो जाएगा, मतलब अगले एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, इस एड्रेस के आगे वाला एड्रेस, या फिर इस एड्रेस के पीछे वाला एड्रेस शिफ्ट हो जाएगा। अब वो शिफ्ट कैसे होगा, वो डायरेक्शन फ्लैग डिसाइड करता है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग डिसाइड करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लैग अगर जीरो हुआ तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है, एड्रेस पे। और डायरेक्शन फ्लैग अगर आई मीन वो हुआ वन हुआ, तो फिर घटता है, ठीक है। तो हमें पहले डायरेक्शन फ्लैग सेट करना पड़ेगा, एंड देन फिर SI पे उस मैसेज का एड्रेस सेट करना पड़ेगा, और बार बार हम लोड एसबी कॉल करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि एल की वैल्यू जीरो तो नहीं हुई। और अगर नहीं हुई तो फिर हम प्रिंट करते जाएंगे, एंड देन लाइक ये लॉजिक है इसका, ठीक है, समझ में आया, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, STI तो इनेबल कर दिया है, ठीक है। हमें लाइक डायरेक्शन फ्लैग क्लियर करना पड़ेगा। इसका रीज़न सिंपल सा भी मैं बताया, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग की हमें क्या है, वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। वो नहीं हुआ तो हम पीछे भी मूव कर सकता है ना, SI रजिस्टर, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अ, यही सेम चीज़, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। अ, और देखो, सबसे पहले तो क्या है कि हमें मूव करना पड़ेगा SI में मैसेज की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, मूव SI मैसेज, ठीक है। तो देखो मैसेज का जो भी एड्रेस होगा तो वो SI में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे ये ऊपर है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोड एसबी कॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि AL कहीं जीरो तो नहीं है। अब ये शॉर्टकट है, ठीक है, चेक करने का। बेसिकली देखो, किसी भी नंबर का और खुद से करने पे क्या होता है, वही सेम नंबर आता है।
अब लेकिन इससे फायदा ये होता है, देखो एएल में फाइनल आएगा तो एएल ही जो था पहले, लेकिन इससे एक फायदा होगा कि जो डायरेक्शन फ्लैग्स, आई मीन डायरेक्शन फ्लैग्स नहीं, जो फ्लैग्स हैं ठीक है, सीपीयू के फ्लैग्स हैं, वो अपडेट हो जाएंगे। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे कि अगर एएल जीरो होगा तो जीरो फ्लैग अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हम लोग जेजेड इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। जेजेड इंस्ट्रक्शन क्या है, ये वहां पे जंप कर जाएगा, मतलब जो भी हम इसके अगर अगर जो जीरो फ्लैग ऑन है तो इसकी मतलब आगे जो भी एड्रेस लिखा है वहां पे जंप कर जाएगा सीपीयू। अदरवाइज क्या है, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लाइक यहाँ पे हम लोग करेंगे डन, ठीक है। ये हमारा डन लेवल है, ठीक है। ये हमारा डन लेवल है। ये कहता है कि जब डन हो जाएगा तो इनफाइनाइट जंप करते रहो, ठीक है, इनफाइनाइट जंप करते रहो। तो अभी तो डन नहीं हुआ, तो अगर जंप जीरो के आगे हम लोग क्या बोलेंगे, जंप डन। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, जब पूरा हो गया तो इनफाइनाइट जंप करते रहो, ठीक है। हाँ, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो पूरा नहीं हुआ तो क्या करना है, हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। जंप जीरो प्रिंट करना है, ठीक है। एएल की वैल्यू हम कुछ नहीं सेट करेंगे क्योंकि एएल की वैल्यू हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, ठीक है। है ना। और फिर उसके बाद हम लोग ये इंटरप्ट कॉल कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जंप कर कहाँ कर जाएंगे, हम लोग जंप कर जाएंगे वापस इस पे, ठीक है, लोड एस बी इंस्ट्रक्शन वाले पे, ठीक है। तो इसका भी कुछ लेवल, ठीक है, लोडिंग लेवल, ठीक है, तो जंप टू लोडिंग, ठीक है। तो ये होगा क्या, एक बार देख लो इंस्ट्रक्शन, सबसे ऊपर इंटरप्ट ये सारे सेटअप होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। डायरेक्शन फ्लैग हमने क्लियर किया, एसआई में मैसेज मूव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लोडिंग क्या है, ये बोलेगा कि लोड एस बी, ठीक है। तो एएल में जो भी वैल्यू होगी वो इस पे एसआई पे एड्रेस पे वो एएल में आ जाएगी। और कर रहे हैं, और फिर अगर ज़ीरो हुआ, जंप ज़ीरो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जंप ज़ीरो तो डन पे हमें जाना है, नहीं तो हमें प्रिंट पे जाना है ना। जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं बाय द वे, क्योंकि अपने आप ही प्रिंट ही एग्जीक्यूट होएगा, है ना। करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो उसके आगे ही तो प्रिंट है जो अपने आप एग्जीक्यूट होगा ना। तो जंप ज़ीरो डन, फिर ये वापस ये लूप चलता रहेगा, जैसे ही ज़ीरो आएगा इस पे आएगा और ये सेट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, कंपाइल करना है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर देना। और ये हमारा मैसेज रहा, ठीक है, हेलो फ्रॉम बूट लोडर, ठीक है। तो ये हमारा असेंबली इंस्ट्रक्शन था मैसेज प्रिंट करने के लिए।